कुछ दिन पहले गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में और गेट नंबर 10 के पास थे, वहाँ पर इन लोग के जो है कोविड एलटी जो है वहाँ पर मतलब गए हुए थे। क्या वार्तालाप हुआ, क्या आगे करने वाले हैं, इनका जो ज्वाइनिंग का जो लेटर है एक्सटेंड कर चुका है, आगे की ओर 3 महीना बढ़ाया गया है। देखते हैं, इन पर बात करते हैं, क्या इससे संतुष्ट है कि नहीं है, ज्वाइन करते हैं या क्या करते हैं, कि सिस्टम में रहते हैं कि सिस्टम से बाहर जाते हैं, क्या इनका क्या मामला है, कब तक इनका अनिश्चितकालीन के लिए कब तक के धरना प्रदर्शन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, बताते हैं, बताइए। मैं हितेश गांधी, प्रदेश सचिव। आज हम लोगों का एक कार्यक्रम तय था जो कि गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से गर्दनी बाग तक हम लोगों को आना था, लेकिन सभी साथियों के वहां पहुंचते ही जब भीड़ का जमावड़ा हुआ तो प्रशासन के व्यक्ति आए और हम लोगों को आपका भीड़ के जमावड़ा देख के प्रशासन समझिए कि हिल गया और उन्होंने हम लोगों को आगे जाने से हम लोगों को रोक दिया। उसके बाद एडीएम से बुलावा आया हम लोगों को, हम लोग 5 व्यक्ति गए मिलने के लिए उनसे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का एक्सटेंशन हो चुका है, वो भी 3 महीने के लिए, ठीक है, अब आप लोग जाइए। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी कि सर, लड़ाई तो हम लोगों की इसी चीज की है कि 3 महीने का रिचार्ज हम लोगों को नहीं चाहिए। सर, आप ही की तरह हम लोग भी मानव हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अगर जॉब से निकाल दिया जाए कैसा स्थिति होगा। सर, हम भी मानव हैं, हम लोग भी इंसान हैं। अब उसने क्या कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब मना कर दिया कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी सरकार करेगी। तो फिर हम लोग रोके? राष्ट्र समिति के जो ईडी हैं उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे मना कर दिया गया कि नहीं, उन लोगों को हटाया गया है, आवश्यकता अनुसार उसमें पहले से ही इंक्लूड है, वो किया हुआ है। और बात रही कुछ एलटी साथी को कहा जा रहा है कि ज्वाइन करने के लिए, कुछ को नहीं करने के लिए। तो लेटर में आपका जो प्रावधान है जो बताया गया था कि एनएचएम के द्वारा हुआ था, उसके बाद जो है EPCRD2 करके कुछ आया था, उससे बिल्कुल वो नकार के वो कन्नी काट के उसका जवाब नहीं दे पाए, वो निरुत्तर हो गए। वो कहे इसमें कुछ नहीं हो सकता, जो भी है आप लोग केस कीजिए। उन्होंने हम लोगों ने उनको बोला कि सरकार पर हम लोग को भरोसा है, केस तो बात की बात है, केस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से अपनी मांग हम लोग जारी रखेंगे। तो क्या करते हैं कि सिस्टम में आप लोग जाएंगे, ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करने का भी विचार नहीं है, वो स्थगित रहेगा, लेकिन सरकार से हम लोगों की मांग होती रहेगी। यानी क्या अनिश्चितकालीन धरना आज भर के लिए है क्या? मतलब कि आपके टीम में क्या बात हुई कि आज भर धरना रहेगा कि धरना खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का धरना? मतलब कि अभी तक माने नहीं, मतलब कि आगे की ओर सोच रहे हैं? सरकार हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। धरना हम लोगों का आज तक के लिए ही था, हो सकता है बीच में कुछ दिनों का गैप हो सकता है, लेकिन दोबारा हम लोग दुगने उत्साह से हम लोग फिर से आगे। क्या प्रावधान रहेगा? अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा? नहीं, बीच में हम लोग कुछ गैप लेंगे। कल धरना हम लोगों का नहीं रहेगा। धरना मैं सीधे तौर पे कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो हम लोगों को हाथ में एक लॉलीपॉप जो दिया है, हम उस लॉलीपॉप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से जो एनएचएम के अंतर्गत 60 साल हमारी जो रोजगार है, हम उसकी गारंटी जब तक नहीं होती है, हम सभी साथी सिस्टम में जा करके फिर भी हम वहां से लड़ाई को अपना तैयार रखेंगे। और आगे हमारी लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। तो आपको क्या कहना है? जी, हम लोग को यही कहना है, जब तो हम लोग मांगे पूरी नहीं होते एनर्जी डाउन हो गया है जी बिल्कुल, अभी भी एनर्जी डाउन आज भी बरकरार है, लेकिन जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सिस्टम से हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार हम लोग धरना दे रहे हैं, कुछ उधर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। बार बार 3 मंथ का, इस बार तो हद ही हो गई कि 70-72 दिन का एक्सटेंशन आया है। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा हम लोग को कुछ आता पता नहीं है। हम लोग सब दिन से चाह रहे थे कि अच्छा काम करें, आगे हम लोग को जो है अच्छा रहेगा, लेकिन ये लोग जो हमेशा सौतेला से भी बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग यही बात मतलब कहते हैं कि आप लोग गांधी मैदान धरना स्थल पे गेट नंबर 10 के पास आप लोग थे, तो आपको वार्तालाप किया गया, बोला कि हम मार्च न करने देंगे, हम जाने न देंगे। जब भी जाइएगा तो 2-4 आगे करके जाइएगा, एक साथ नहीं। काहे न जाएंगे भाई? अरे लोकतंत्र में हम पैदल जा रहे हैं सीधे से, तो क्या दिक्कत है? क्या सरकार डर गई? अभी भी हम लोग गुलाम देश में जी रहे हैं।
आओ अगर देखते हैं कोई दूसरा आता है प्रचार प्रसार करने के लिए, कोई आता है तो उन लोगों के लिए तो जाने के लिए तो अनुमति दिया जाता है। कोई शांति भंग से भी अपने किनारे पगडंडी की ओर जा रहा है, सीधे की ओर, तो उन लोगों का क्या दिक्कत हो गया कि आप लोग को मना कर दिया गया? बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं शांति पूर्वक जो है हम लोग का डिमांड पूरी की जाए। हम लोग उदंडता पूर्वक नहीं मांग चाह रहे हैं। वो नहीं हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग वहाँ पर गए थे तो जाने के बाद जैसे बोला गया ना, प्रशासन क्या कहा कि जाने के बाद आप लोग गुट में मत जाइए, एक एक दो करके टेम्पो पकड़िए, आगे की ओर बढ़िए, साथ में ना जाइए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो डर चुकी है हम लोगों की एकता के आगे, हम लोगों के आंदोलन के आगे। वो येन केन प्रकार हम लोगों के आंदोलन को दबाना चाहती है और जो क्रूर मजाक वो हम लोग के साथ कर रही है वो अभी तक जारी है और यह बिल्कुल अमानवीय है। ये बोले भी है, ये लोग कोरोना एलटी जो है वो बोले भी है कि सर हम जाएंगे, ठंडा का मौसम है, पैदल हम चल जाएंगे गर्दनी बाग में, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में दोस्त के किनारे किनारे होते हुए पगडंडी की ओर से हम किनारे पैदल चलते चल जाएंगे। भाड़ा मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं, टेम्पू से कहाँ से जाएंगे। लेकिन इन लोग जो है प्रशासन क्या होती है, रोकती है और कहती है कि वो सब हम नहीं जानते हैं। आपको 5 गो व्यक्ति जो है वो नाम दिया गया है, वो बात करने के लिए चलिए, बाकी एक एक करके 2-2 3-3 करके जाइए, एक साथ हम नहीं जाने देंगे। बताइए, कोई न चाह रहे कि न कोई हंगामा करेंगे, न कुछ प्रदर्शन करेंगे, न झंडा लेके जाने के लिए फिर भी वो साथ में आप लोग हमारी वो मांग सुनेंगे, यानी कि करने कुछ नहीं देंगे और ना ही हमारी मांग सुनेंगे। जो उनका सौतेलापन व्यवहार है वो यानी कि चलता रहेगा। इससे साफ उद्देश्य यही लगता है। देखिए इन लोग के साथ में आगे क्या होता है दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे मैडम आप? हम लोग का धरना जारी रहेगा जब तक कि हम लोग का मांग नहीं पूरा हो। सिस्टम में जाकर धरना की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे। हाँ, आगे की ओर बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं यानी कि आप लोग कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, आप लोग सब रहेंगे एकदम कंटिन्यू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यानी कि जब तक हमको मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। 3 महीना में दम नहीं, 4 साल से कम नहीं, 3 महीना में दम नहीं, 4 साल से कम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, कोविड एलटी जिंदाबाद, कोविड एलटी जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मुख्यमंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, स्वास्थ्य मंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, स्वास्थ्य मंत्री न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। चलिए देखिए, इन लोगों का कहना है कि अभी तो उनका 3 महीना के लिए हो गया है, लेटर मिल चुका है। देखिए आगे क्या होता है, क्या सरकार आगे क्या लेती है। तो इन लोग मतलब कि वहाँ से गांधी मैदान से लेकर के यहाँ पर गर्दनी बाग में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से कहाँ तक की और सरकार लेके जाती है इन लोग के भटकने के लिए। सरकार हम लोग को रोड से दौड़ा रहा है। मैम हम लोग जो है सो मधुबनी जिला से आते हैं, 30 LT है। अभी यहाँ पर 28 LT आए हुए हैं, लेकिन 2 LT लोग गए थे DPM सर से मिलने के लिए। DPM सर कहते हैं कि यहाँ से कोई लेटर नहीं आया है, मतलब हम तुम लोग को नहीं रखेंगे। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मधुबनी का पहचानते ही नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं। तो कहीं नहीं जानते कि हम आपके हैं कौन, कोई नहीं जानता है। बस यानी कि हम आपके अंग है या नहीं है। उस समय आप जानते थे और अभी 15 दिन के लिए अभी लेटर नहीं आया तो अभी हटा दिए। पता है कि हम आपको नहीं हम नहीं जानते जानते हैं। यानी कि 3.5 साल तक 4 साल तक काम करवाए, खटवाए, आज जिस समय हमको जान जोखिम में कट करके हम आपका काम किए, तो उसमें मतलब कि हम मतलब ये करते थे। और आज मतलब कि आप पहचान नहीं रहे हैं। अभी अब काम निकल गया तो पहचान में करते हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं सब DPM सर। चलिए जय हिंद, देखते रहिए DK एक्सप्रेस चैनल में आगे क्या होता है इन लोग का। बस देखते DK एक्सप्रेस चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और दोस्तों फेसबुक पे है तो फॉलो करें। इसमें क्या है कि अब तो ये जो है कोरोना LT आप लोग की सपोर्ट तो करते हैं समाज को, और समाज की बारी है इन लोग के लिए खड़ी उतरने के लिए। और मतलब इनको जो रोड पे है और रोड से इनको ड्यूटी पर ले जाने के लिए इनको कहना है कि 3 महीना में दम नहीं और 60 साल से कम नहीं, 60 साल के लिए समायोजित करना है और राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित करने के लिए इन लोगों का मांग है। जय हिंद।